नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हज़ारों विद्यार्थियों का सपना होता है कि वे गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन लें। ऐसे में यह वीडियो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का सोच रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए किस हिसाब से एडमिशन प्रोसेस है वह रहेगा, साथ ही साथ मेरिट लिस्ट जो है वो किस हिसाब से आती है, काउंसलिंग प्रोसेस कैसी होती है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर तमाम जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप लोग जानना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सबको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, जो भी गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए CUET परीक्षा देना अनिवार्य है। जी हाँ, यदि आप गढ़वाल विश्वविद्यालय में यूजी कोर्स या पीजी कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको CUET परीक्षा देना अनिवार्य है। सिर्फ 12वीं के बाद बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसमें हम देखेंगे कि NCET जो परीक्षा है वह आप लोगों को देना पड़ेगा। इस संदर्भ में मैंने जानकारी भी दी है, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। यदि आप लोगों ने यह परीक्षा नहीं दी है तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में आप लोगों का एडमिशन होना संभव नहीं है। जी, तो अब इसकी एडमिशन प्रोसेस को जान लेते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले यूजी या पीजी के लिए उन्होंने CUET परीक्षा दी होनी चाहिए। जैसे ही आप लोगों का जो रिजल्ट है, जैसे कि अभी हम जानते हैं कि CUET यूजी का रिजल्ट आ चुका है, और ऐसे में जो बच्चे यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन को लेकर आप लगातार इंक्वायरी कर रहे हैं कि भैया आप पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हमें जानकारी दीजिए कि रजिस्ट्रेशन किस हिसाब से करना है, कैसे फिल करना है। तो मैं इस संदर्भ में अब जल्द ही आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूँगा। अब रजिस्ट्रेशन के बाद हम देखते हैं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के विभिन्न डिपार्टमेंट्स के द्वारा जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, तो उसके बाद विभाग के पास वो डाटा आ जाता है। उसके बाद कहीं न कहीं मेरिट लिस्ट जारी होनी शुरू हो जाती है। मेरिट लिस्ट के आधार पर कहीं न कहीं आप लोग जिनका हाई कट ऑफ रहेगी, तो उनका कहीं न कहीं एडमिशन होने का चांसेस रहता है। मेरिट लिस्ट के बारे में मैं आप लोगों को एक विशेष रूप से जानकारी दे देना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वो कहीं न कहीं जो नॉमिनलाइज़ स्कोर आप लोगों का है उसके आधार पे बनता है। डिपार्टमेंट्स कई बार नॉमिनलाइज़ स्कोर के साथ-साथ जो अन्य जो वेटेज है उसको भी देखता है, और उसके आधार पे भी वरीयता जो सूची है, मेरिट जो लिस्ट है आपकी, वह निकालता है। तो उसके बाद कहीं न कहीं हम देखते हैं कि काउंसलिंग जो प्रोसेस है, मेरिट जैसे आप लोगों की आ जाती है, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों को फिज़िकली वेरिफ़िकेशन के लिए बुलाया जाता है विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट्स के द्वारा। तो वहाँ पर आपको आना पड़ता है और अपना जो वेरिफ़िकेशन है, फिज़िकल वेरिफ़िकेशन है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन है, वह आप लोगों को करवाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन के बाद जब आप लोगों का काउंसलिंग पूरा हो जाता है, उसके बाद अंतिम रूप से फिर आप लोगों का जो एडमिशन है वह सुनिश्चित होता है गढ़वाल विश्वविद्यालय में। कई डिपार्टमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन पहले करवा देते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस पहले करवा देते हैं और उसके बाद मेरिट लिस्ट निकालते हैं। तो यह जो है कि काउंसलिंग प्रोसेस पहले होगी या मेरिट लिस्ट पहले आएगी, ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट्स क्या चाह रहा है और डिपार्टमेंट्स किस हिसाब से मापदंड कर रहा है। मेरिट लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ़ CUET स्कोर के आधार पे ही आपका ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी मेरिट लिस्ट पे आपका नाम आए। इसके लिए बहुत सी चीज़ें भी कई बार डिपार्टमेंट्स देखता है, तो इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। विशेषकर अगर हम देखें तो अधिकतर केस में जो CUET नॉमिनलाइज़्ड स्कोर आप लोगों का है, उसी के आधार पर कहीं न कहीं आप लोगों का एडमिशन हो जाता है गढ़वाल विश्वविद्यालय में, और उसी आधार पर कहीं न कहीं आप लोगों की मेरिट लिस्ट आती है। कई सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग को लेकर ये भी पूछ रहे हैं कि भैया क्या ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, ऑफ़लाइन काउंसलिंग होती है? देखिए, कोविड के टाइम पर ऑनलाइन ही काउंसलिंग हुई थी, परंतु अभी जो हम देख रहे हैं काउंसलिंग जो है पहले से भी और अभी भी जो है कहीं न कहीं ऑफ़लाइन ही होती है। वह डिपार्टमेंट पर कहीं न कहीं निर्भर करता है। अगर किसी काउंसलिंग को अगर ऑनलाइन करवाना चाहता है तो डिपार्टमेंट के ऊपर बात है, वो ऑनलाइन कर सकता है। अधिकतर केस जो देखे जाते हैं वो ऑफ़लाइन ही होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन के लिए आना पड़ता है, जिसके बाद फाइनल ही आप लोगों का जो है एडमिशन सुनिश्चित हो पाता है। इसके साथ-साथ कई सारे विद्यार्थी मेरिट लिस्ट को लेकर कई सारे प्रश्न हमसे पूछ रहे थे कि भैया कितनी मेरिट लिस्ट किसी कोर्स में जाती है, क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो मेरिट लिस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। देखिए, मेरिट लिस्ट कहीं की भी हो, जैसे जो फिक्स सीटें हैं, अगर किसी कोर्स में अगर फिक्स सीटें हैं, उसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम आता है,
यदि सब के सब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आता है वे एडमिशन करवाना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। परंतु अक्सर देखा जाता है कि जो जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो या तो किसी अदर कॉलेज में ले लेते हैं एडमिशन या उन्होंने विभिन्न जो क्योंकि हम देखते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के यदि सब के सब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आता है वे एडमिशन करवाना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। परंतु अक्सर देखा जाता है कि जो जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो या तो किसी अदर कॉलेज में ले लेते हैं एडमिशन या उन्होंने विभिन्न जो क्योंकि हम देखते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के 3 कैंपस हैं, तो जो उनकी प्राथमिकता होती है उस कैंपस में वह एडमिशन ले लेते हैं। तो जिस वजह से दूसरे कैंपस में सीट कहीं न कहीं खाली हो जाती है, रह जाती है। तो उसमें फिर कहीं न कहीं सेकंड मेरिट लिस्ट आती है या थर्ड मेरिट लिस्ट भी हम देखते हैं आती है, कई बार फोर्थ मेरिट लिस्ट भी ये देखने को मिलता है। तो ऐसा पर्टिकुलर हम नहीं कह सकते कि विशेष कोर्स में इतनी मेरिट लिस्ट जाती ही जाती है। हाँ, हम पिछला डाटा बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्स में कितनी मेरिट लिस्ट पिछली बार गई थी, परंतु इस बार की मेरिट लिस्ट कितनी जाएगी ये हम नहीं कह सकते हैं। और इस बार विशेष रूप से मैं आप लोगों को लगातार भी बता रहा हूँ, मैंने पहले भी जो भी कट ऑफ को लेकर अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी, विभिन्न कोर्स में हमने कट ऑफ के बारे में आप लोगों को जानकारी दी है और साथ ही साथ आप लोग लगातार कमेंट्स भी कर रहे हैं, उसके आधार पे भी हम बता रहे हैं। तो कहीं न कहीं मैं आप लोगों को लगातार बोल रहा हूँ कि इस बार की जो कट ऑफ है गढ़वाल विश्वविद्यालय की वो कहीं न कहीं और ऊपर जाएगी, क्योंकि इस बार गढ़वाल विश्वविद्यालय में काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो ऐसे में जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि वहाँ पे सीटों की संख्या कम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ वहाँ पे और भी ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। तो आप लोगों का सीयूटी नॉर्मलाइज़ स्कोर जो है जितना अच्छा होगा, उतना ही अधिक संभावना है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में आप लोगों को एडमिशन मिल पाएगा। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट्स हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे रहे हैं। एडमिशन को लेकर किसी प्रकार की कोई भी अगर आपको दिक्कत आती तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएँगे, हर एक जानकारी आपको देंगे। अभी कई सारे स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे कि उनके सीयूटी स्कोर काफ़ी कम है, तो क्या उनका एडमिशन गढ़वाल विश्वविद्यालय में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और होगा तो कैसे होगा? तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर वीडियो बनाऊँगा तो उस दौरान आप उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और उसमें इस बात का भी ज़िक्र करूँगा कि कैसे आप अच्छे से जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल अप है उसको करके जो अगर आपका कम स्कोर भी है तो आप लोग मेरिट में आ सकते हैं। आपका आपका भी कहीं न कहीं एडमिशन हो सकता है। तो उसका मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा तो आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। बहुत जल्द हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो को अपलोड कर देंगे। यदि आप लोग गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो है मेरिट लिस्ट के बारे में तुरंत ही अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, जिससे कि आप लोग एडमिशन के दौरान किसी प्रकार की कोई गलती ना करें और आपको टाइम टू टाइम हर एक इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। तो यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो या जो मैं वीडियो में नहीं बता पाया हूँ तो आप नीचे कमेंट हमें कीजिए। आपके कमेंट्स को हम पढ़ रहे हैं और हर एक कमेंट्स का हम जवाब दे रहे हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ समय में स्टार्ट हो जाएगा, तो आप घबराइए मत।